नमस्ते एवरीवन एंड आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल रैप केक्स बाय रबीना पे। आज की वीडियो भी स्पेशल है, बट इस स्पेशल में भी ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज आज मैं कोई भी रेसिपी वीडियो नहीं बना रही या कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बना रही, बट आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो मुझे बहुत टाइम से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, हाउ टू स्टार्ट होम बेकिंग। तो आप इसको एज एन स्मॉल बिजनेस भी एड्रेस कर सकते हैं एंड अगर आप होम बेकर है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज आप रिलेट कर पाओगे सारी चीजों को। इस पार्ट में मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी वो सब इंपॉर्टेंट होगा ही, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका लास्ट पार्ट। के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज वो पर्टिकुलर पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ना एक्चुअली मुझे ना शूट करने में 1 महीने से भी ऊपर लग गया, मैं सही बता रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट, बिकॉज मैंने ऐसा सोचा था कि मैं रैंडमली ऐसे उठ के वीडियोज नहीं बनाऊंगी। मैंने पूरा अपना जो 3 साल के ऊपर का जर्नी है पूरा रिवाइंड किया, पूरा याद किया चीजें, और लिटरली ये मेरी बुक है। मतलब बेसिकली मैं इसको रेसिपी बुक बोलती हूँ। मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कैसे इसके पन्ने भरे हैं। कहाँ चला गया? अच्छा, ये मैं सारी रेसिपीज लिखती हूँ, ठीक है, जो कि मेरे अलावा और किसी को समझ नहीं आती है। ये राइटिंग देख के मुझे ऐसा लगता है मुझे डॉक्टर होना चाहिए था बिकॉज मैं ऐसे ही कुछ लिखती हूँ। तो ये देखो, लिटरली ये मैंने, आप देख सकते हैं, और मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो ऐसे प्लान करती हूँ। बट तो ये है मेरा पार्ट 1 इस वीडियो में एंड ये पार्ट 2 और पार्ट 3, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 पन्नों का ये पूरा वीडियो है। और इसमें ना मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं। जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ तो हमारे में एक सब्जेक्ट होता था बिजनेस स्टडीज, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो उसका जो भी क्वेश्चन होता था ना, उसके पॉइंटर्स होते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्वेश्चन है तो उसके 5 पॉइंटर्स है, तो मैं सिर्फ पॉइंटर याद करके जाती थी, रट के जाती थी, एंड जो अंदर है ना वो समझ के मैं खुद से ही लिखती थी। तो मुझे इसमें भी सेम ऐसा ही लगा। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो। तो जब मैं इसको बना रही थी तो मुझे एकदम पुरानी याद आ गई। मैंने बोला यार, पढ़ाई करना तो मेरे को पसंद था नहीं, बट हर चीज में मुझे लगता है पढ़ाई कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या बात है। तो आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है बिकॉज मैं इसको शूट करी हूँ ना, तो अगर जिस हिसाब से मैंने लिखा है ना ये बहुत ही ज्यादा लंबा होगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। पार्ट 1 में हमें कवर करना है गेटिंग स्टार्ट विथ योर स्मॉल बिजनेस। तो बीच में मैं बुक इसमें भी देखूंगी बिकॉज इतना सारा ना मैं याद नहीं कर सकती हूँ, इतनी मेमोरी मेरी है नहीं। जो जितना भी है इधर वो फुल है, तो कुछ इधर है, तो मैं बीच में देखूंगी। आई मेक श्योर कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा निर्णय लेना, कोई भी चीज का डिसीजन लेना, कि पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि हमें करना क्या है। अगर मैं अपना बताऊं तो स्टार्टिंग में जब मैं शॉर्ट में बताती हूँ, अपनी बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट मेरा ऐसा था कि मैं एक मतलब होम बेकर होने से पहले मैं एक HR प्रोफेशनल थी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। एंड जब मैंने स्विच करने का सोचा, जब मैं एक जगह से दूसरी शिफ्ट हुई एंड मैंने सोचा कि मुझे ये प्रोफेशन में जाना है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट थे कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो जैसे कि आपके दिमाग में होगा कि यार ये ऐसा होता है कि नहीं होता, सेल्फ टॉट करके कोई चीज होती है कि नहीं होती, या मुझे कोर्स ही करना पड़ेगा, या मुझे कोई स्कूल बेकिंग स्कूल जाना पड़ेगा, या क्या है। तो मेरे दिमाग में भी ये था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उस दौरान मेरी एक बहुत ही अच्छी, मतलब आप बोल सकते हैं बहन, या मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे शेफ नेहा, और उनसे ना मैंने पूछा, एक्चुअली कैजुअली वे में पूछा कि शेफ ऐसा ऐसा है एंड मुझे ना बेकिंग में मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मैं घर से ही स्टार्ट करूँ बिजनेस, एंड क्या मैं कर सकती हूँ। उनका रिएक्शन इतना अच्छा था ना कि उन्होंने बस, उनकी बात मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि हाँ यू कैन डू इट। मतलब उसमें क्या होता है कि चीजें ना थोड़ी डीप में है। जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना, तो जब हम केक को क्लीन करते हैं ना, तो स्पैचुला जो होता है उसको हम हॉट वाटर में डिप करते हैं एंड देन उसको क्लीन करते हैं, देन अगेन उसे, ताकि वो एकदम हमें क्लीन दिखे, शार्प दिखे। तो उनकी ये बात याद थी, तो बोला कि ऐसा भी होता है, चीजें पति टाइम के साथ होगा, बट यू स्टार्ट, इफ यू वांट टू डू इट, आप कर सकते हो। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट किया, फिर मैं ट्रस्ट एंड ट्रायल चालू हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप डिसाइड कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ के करना चाहते हो, या कुछ भी नहीं कर रहे, स्टार्ट करना चाहते हो, तो जस्ट डू इट, स्टार्ट करो। अगर आपकी रेसिपी रेडी है, ठीक है, आपको बेसिक आता है बेकिंग का,
मुझे तो बेसिक भी नहीं आता था, मैंने तो सीखा है उसी 2 महीने के दौरान। मैंने सारी चीजें सीखी, टेस्ट एंड ट्रायल किया, चीजें स्टेबल की एंड देन मैंने स्टार्ट किया। तो अगर आप हॉबी बेकर भी हो ना तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि स्टार्ट करो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि रेसिपी ही आपकी रेडी नहीं है, रेसिपी फेल हो रहा है तब भी स्टार्ट कर दो, नहीं। रेसिपी को एक ऐसी चीज है जो आपकी क्लियर होना चाहिए, बिकॉज वो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। डिजाइनिंग है, फिलिंग है, ये आप करते करते सीखोगे। बट आपका अगर स्पंज ढंग से बेक नहीं हुआ ना तो देन आप उसको आगे नहीं दे सकते। तो स्पंज आपकी जो स्पंज से मेरा बेसिकली मतलब ये हुआ कि रेसिपी है, जैसे चॉकलेट केक की रेसिपी होगी, वनीला केक की, तो अगर आपकी वो क्लियर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप उस पर और काम करो एंड उसको परफेक्ट, और आप लोगों के पास होगा रेसिपी। अगर नहीं है तो मैंने बहुत सारी स्पंज रेसिपी शेयर की है, आप वो कंसिडर कर सकते हो। जस्ट ये बोलूंगी पॉइंट समझाने के लिए कि स्टार्ट करो, ठीक है। तो जैसे आपकी रेसिपी रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो आपने डिसाइड किया कि आपको आगे बढ़ना है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिंस है ये एज एन होम बेकर आपको लेना जरूरी है। तो मैंने ना स्टार्टिंग में इसको नहीं लिया था, बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे लेना चाहिए, तो देन मैंने लिया। एंड मैं इसका रीजन आपको ये बताऊंगी कि आपको क्यों स्टार्टिंग में लेना चाहिए। बिकॉज देखो, फूड एंड सेफ्टी की बात है, ठीक है। फूड से रिलेटेड चीजें या कुछ कभी कुछ अनहोनी होगी, आजकल आपने न्यूज देखा है कि खाने में ये आ जाता है वो आ जाता है, तो अगर बाई चांस आपकी भी गलती नहीं, किसी और की भी गलती, बट प्रोडक्ट आपका है, उसमें अगर कुछ भी ऐसा आया और आपने ये लाइसेंस नहीं लिया है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप इसको ले लो, एंड बहुत नॉमिनल प्राइस में हो जाता है। आप लोकली भी करवा सकते हैं एंड उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहां से भी करवा सकते हैं। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल इक्विपमेंट्स मैं आपको बताऊं तो हमारा पहला आ जाता है अवन, हैंड मिक्सर हो गया, फिर हमारे बेकिंग टिन, बेकिंग रैक, बेकिंग टूल्स। तो ये बेसिक चीजें हैं। इन सभी चीजों का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी कि मैं पर्सनली कौन सी चीजें यूज करती हूँ। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चीजें खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज। इसमें पहला है जैसे फ्रोजन आइटम्स। तो किन किन चीजों को हम डीप फ्रीजर में रखना है, तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है व्हिपिंग क्रीम, और उसके बाद आता है हमारा फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम शायद सब लोग नहीं रखते, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार उसको ओपन कर देते हैं यूज के लिए, उसके बाद है ना बहुत ज्यादा टाइम तक वो फ्रिज में नहीं रह पाता है, वो खराब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं उसको यूज करती हूँ उसके बाद मैं उसको रख देती हूँ डीप फ्रीजर में। अलावा एक एडिशनल है कि गनाश, जैसे कभी हम ज्यादा क्वांटिटी में गनाश बना देते हैं ना, तो टाइम में ही वो खराब हो सकता है, तो आप वो भी डीप फ्रीज करके रख सकते हो। उसके बाद जब आपको यूज करना है आप उसको वहां से निकालो एंड अवन में गर्म कर दो। तो ये हो गया। उसके बाद रेफ्रिजरेट आपको क्या क्या करना है, तो जैसे आप चॉकलेट्स को, जो कंपाउंड चॉकलेट हो गया या कोविजे चॉकलेट हो गया, ज्यादा गर्म वाले एरिया में रहते हैं, तो उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर ना करें। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप उसको फ्रिज में ही स्टोर करें, रेफ्रिजरेट करें, फ्रीजर में नहीं। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, आप अगर क्रश यूज करते तो क्रश हो गया, जो कैन यूज करते हैं, कॉकटेल कैन हो गया या फिर चेरी का कैन हो गया, ये सब आपको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, ना कि रूम टेम्परेचर में रखना है। हाँ, आप रूम टेम्परेचर में तब तक रख सकते हो जब तक आप उसको खोल नहीं रहे हो, बट अगर आपने एक बार खोल दिया तो देन उसको आप रखो फ्रिज में। हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आता है, हमारा फ्लावर आता है, हमारा शुगर आता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे रूम टेम्परेचर पे रखने होते हैं। बट इसमें भी एक चीज है कि आप हमेशा ना एयर टाइट कंटेनर पे रखो उसको, आप ऐसे खुले उसमें मत रखो, बिकॉज अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसके इफेक्ट कम हो सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में ज्यादातर ये चीज होती है कि उनका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। कि कोको पाउडर अगर आप पैकेट से कर रहे हो तो आप उसको पूरा निकाल दो, एक एयर टाइट कंटेनर में रखो, मतलब कुछ इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे चीजें स्टोर करनी है। अब आते हैं हम इंग्रेडिएंट पे कि हमें बेकिंग के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए होते हैं। वेल आप लोगों को पता ही है, ऑल पर्पस फ्लावर। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसे ओपन जो रहते हैं ना, उनमें कोई पैक नहीं होता है, उन्हें वो यूज ना करें, बिकॉज उनकी लाइफ स्टाइल आपको नहीं पता, एंड उसमें ना चांसेस होते हैं कि बहुत जल्दी वो खराब हो जाए, या वो जो छोटे छोटे ना कीड़े लग सकते हैं। पैकेट वाले करो, 1-1 केजी के जो आते हैं, मतलब अगर लोकली मैं आपको बताऊं तो सम्राट का आता है, उसका काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। एंड शुगर में मैं बताऊं तो मैं ज्यादातर ग्रेनुलेटेड शुगर यूज करती हूँ, या कभी कभार ब्राउन शुगर या फिर रेगुलर शुगर भी मैं यूज करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बटर या ऑयल के साथ क्रीम होता है ना, तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है, उसमें फ्लफीनेस और भी अच्छी होती है। तो शुगर हो गया। एंड उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो
बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की एक लाइफ स्टाइल होती है कि उसका तो पैकेट ही आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, बहुत ज्यादा पुराना आप यूज मत करो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, कोई रेसिपी हमारी फेल हो रही होती है, हमें पता नहीं चलता है कि क्या गलत जा रहा है, तो उसमें बहुत छोटा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा गलत होता है। तो ये मेरे साथ हुआ है एक दो बारी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ऐसा करें। एंड कोको पाउडर भी जो आप यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज करें, डार्क जो है वो यूज करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। पर्सनली यूज करती हूँ वैन हुटन का। एंड देयर इज अ इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, इंडियन नेटिव्स करके है, उनका भी बहुत ही अच्छा आता है। मैंने एक्चुअली उनके साथ कोलैबोरेशन किया था 2 बार, तो उन्होंने दोनों बार मुझे भेजा था। एंड एक बार था उनका माइल्ड वाला, वो भी बहुत ही अच्छा था, एंड डार्क वाला तो मतलब बेस्ट था। तो मैं उन दोनों को प्रेफर करूंगी। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ अच्छी क्वालिटी, बिकॉज सी कोई भी अगर होम बेकर से लेना चाहेगा ना, उसके दिमाग में ये रहेगा कि यार वो अच्छा यूज करते होंगे, अच्छे से करते होंगे, तो आप उनको अपना बेस्ट दो। ठीक है, कुछ बेसिक अपने बिजनेस के रूल बना लो स्टार्टिंग से ही कि हाँ मुझे ये तो करना ही है, इसके नीचे मुझे नहीं जाना, तो मुझे ये लेना है, ये लेना है, अच्छी चीजें लेनी है, अच्छा देना है। ठीक है, इनिशियल में भले ही आपको लगे कि आपको प्राइस पे नहीं हो रहा, बट एक बार अगर आप किसी को वो अच्छा खिलाओगे ना, तो नेक्स्ट टाइम है ना उससे ज्यादा पे करने के रेडी होगा, बिकॉज उसको आपका टेस्ट पता है, उसको आपकी चीजें पता है। तो अच्छी क्वालिटी का यूज करो। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे मेरे पर्सनली फेवरेट पार्ट के लिए कि सेटिंग अप योर वर्क प्लेस। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे बहुत लेविश तो सेटिंग है नहीं मेरी, बिकॉज मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर नहीं सकती अपने हिसाब से। थोड़ा बहुत जो कर सकती हूँ वो मैंने किए हैं चीजें, एंड आप भी ऐसा कर सकते हो। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि किचन सेट करो, बिकॉज सब कुछ हमारा स्टार्ट होता है किचन से। और अगर आपका किचन छोटा है तो एक एटलीस्ट एक रूम ले लो, एक स्पेस ले लो जिधर पे आपका माइक्रोवेव आ जाए, या एक रैक ले लो जिधर पे आपके टिन्स आ जाए और डेकोरेटिव आइटम्स आ जाए। तो ऐसे एक स्पेस बनाओ, कहीं पे कुछ भी मत रखो, बिकॉज ऑर्गेनाइज आप चीजें करोगे ना वो आपके लिए इजी रहेगा। बिकॉज जब हड़बड़ी होती है ना, तो तब आप ढूंढने आओगे ना, तो आप खुद फ्रस्ट्रेट होगे। तो ये आपके लिए चीजें इजी रहेंगी कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे ही ये चीज रखो। अगर एक रैक में अगर मुझे सारे केक टैग्स रखने, तो मैं वहीं पे रखूंगी। तो ऐसे आप सेट कर लिया, चीजें सब कुछ अच्छे से रख ली। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, वो है क्लीनलीनेस। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस एरिया में काम करते हो वो हमेशा क्लीन रहे। ठीक है, कोई भी आपने सेटअप किया है या कोई भी आपने केक बनाया है वो खत्म हो गया, तो क्लीन करो वापस से, फिर दूसरा बनाओ। तो ये चीज आपको रखनी है। ठीक है, ग्लव्स का यूज करो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसा देखा कि लोग बोलते हैं कि ग्लव्स यूज करके तुम हाथ नहीं धोते एंड ऑल। ये सब ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैं पर्सनली ग्लव्स यूज करती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा हो। ये क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता जो चीज आप किसी को दे रहे हो। अगर आप क्लीन रखोगे ना चीजें, तो आपकी बहुत ही कम चांसेस होंगे कुछ प्रॉब्लमेटिक हो आपके साथ। फिर आपको क्या करना है, आपने किचन भी सेट कर दिया, क्लीननेस का भी ध्यान रख दिया। अब आपको खुद के बारे में सोचना है कि मतलब आप अपने ना जो वर्क स्पेस को ना थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव मोटिवेटिंग टाइप बनाओ, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वॉल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगे हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स है, सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा सा है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। स्पेस है या पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप वीडियोस बनाते हो या काम करते हो, उसको बहुत अच्छा सा रखो, कलरफुल रखो। अगर मैं आपको अपना बताऊं, तो मैं बहुत पहले से वीडियोस नहीं बनाती हूँ। मैंने कुछ 1 साल हो गया था उसके बाद जब मैं पुणे शिफ्ट हुई थी। तो इससे पहले मैं बागडोगरा में थी, एंड बागडोगरा में वो जो व्हाइट बेडशीट होती है ना, मैंने उसको लगा के फोटोग्राफी की है। तो ये बोल सकते हैं कि हम चीजें सुधारते हैं हमेशा ना, तो मैंने टाइम से चीजें सुधारी है। चादर से मैं शिफ्ट हुई वॉलपेपर पे, उसके बाद वॉलपेपर से मैं शिफ्ट हुई वॉल स्टिकर पे। तो ऐसे ही हम इवॉल्व होते हैं। तो अगर मैं आपको अपना पुराने दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से मेरा सेटअप हुआ करता था, या कुछ इस तरीके से मैं वीडियोस बनाती थी। बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं होते थे मेरे वीडियोस, बट टाइम के साथ मैंने चीजें सीखा। अगर आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्ट करिए, अच्छे से स्टार्ट करिए। एंड ज्यादा फोकस करो आप अपने स्किल्स पे ज्यादा फोकस करो, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करने की। बिकॉज इन्वेस्टमेंट आप आगे भी कर सकते हैं। आपका सब कुछ अच्छा होगा, प्रोडक्ट इतना नहीं होगा तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट आपका सेटअप वेटअप ठीक है, बट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो वो इफेक्टिव होता है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मैजिक करता है, मैजिक, ट्रस्ट मी। अब आता है इस पार्ट का लास्ट पॉइंट, जो कि है डेवलपिंग योर प्रोडक्ट लाइन। तो इसमें सबसे पहले होता है चूजिंग योर नीश ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना अगर बताऊं, तो इनिशियल स्टेज में मैं सिर्फ केक्स बनाती थी। तो उस टाइम पे मेरा नीश था केक।
ठीक है। तो मैंने केक से स्टार्ट किया, तो लोगों ने केक से मुझे पहचानना स्टार्ट किया कि हाँ ये केक बनाती है। देन जाके थोड़े टाइम बाद मैंने कप केक्स बनाने स्टार्ट किए, ब्राउनीज बनाने स्टार्ट किए। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी स्टार्ट होते ही आप सारी चीजें बना दो कि आप चॉकलेट भी बना रहे हो, आप ब्राउनी भी बना, आप कपकेक्स भी बना रहे हो, आप डोनट्स भी बना रहे हो। नहीं, एक या दो या तीन मैक्सिमम, मैं ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप प्रोफेशनल हो या आपको चीजें अच्छे से पता है एंड इस फील्ड में आप बहुत टाइम से हो, तो प्लीज आप जितने चीजें बना सकते हो बनाओ। बट इनिशियल स्टेज में बता रही हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अपना नीश एक बार आप चूज कर लोगे, उससे लोग आपको जाने लगेंगे एंड देन उसके बाद वो पता लगेगा कि अच्छा ये भी बनाती है, तो देन वो आपको ही प्रेफर करेंगे। ये चूज करोगे आपको किस फील्ड से स्टार्ट करना है, बाकी आगे जाके आप कितनी भी चीज कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। एंड कंसिस्टेंसी, तो बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज द की, तो एक्चुअली सही है। ऐसा नहीं कि आज आपने बहुत ही अच्छा केक बना दिया, एक्सीड एक्सपेक्टेशंस कर दिया एंड नेक्स्ट इवन उनके एक्सपेक्टेशंस मैच किया। एक एक ऑर्डर को इंपॉर्टेंट समझो और रेसिपी ऑलवेज टेस्ट करते रहो। मैं अपना अगर बताऊं तो मैं इनिशियल स्टेज में ऑयल यूज करती थी रेसिपीज, क्योंकि मैं सेल्फ टॉट हूं, तो मैं एक्सपेरिमेंट करके यूट्यूब से देख के पढ़ के मैं रेसिपी बुक से पढ़ के मैं चीजें करती थी। तो मैं स्टार्टिंग में यूज करती थी ऑयल, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने ऑयल से बिल्कुल ही मैं शिफ्ट होगी बटर में, मतलब ऑयल मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। देन उसके बाद मुझे रियलाइज हो कि नहीं, कुछ जगह में ऑयल की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जगह में बटर की भी। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी यूएसपी क्या है। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं आपको अपनी बताऊं यूएसपी तो है कि मैं स्क्रैच से चीजें बनाती हूँ, मतलब मैं प्रीमिक्स यूज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं यूनिक फ्लेवर्स बनाती हूँ, मतलब मैं वो रेगुलर फ्लेवर में मैंने अपने आप को सेट नहीं किया। प्लस एक और मेरी यूएसपी, मैं सिर्फ एगलेस केक बनाती हूँ। मैं ना ऐसे आपको बोलूंगी नहीं, सजेस्ट नहीं करूंगी कि भाई आप सिर्फ एगलेस बनाओ, बट ये मैंने चीज नोटिस किया है कि अगर आप एगलेस चीजें बनाते हो ना तो लोगों को आप पे ज्यादा ट्रस्ट होता है ना, क्योंकि खाने वाला ना दोनों है, मतलब वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है ना। तो एक नॉन वेजिटेरियन को तो कोई प्रॉब्लम होगी कि आप एग डालते हो, आप एग डालो या नहीं डालो, बट एक वेजिटेरियन को जरूर प्रॉब्लम होगी। ट्रस्ट आप एक उनका रख सकते हो। ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए तो आप एगलेस करो, बिकॉज और एगलेस भी बहुत ही ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से एंड करना चाहूंगी, जो कि मैंने पर्सनली भी फील की चीजें, बट ये थोड़ा सा एक सीरियस और सेंसिटिव पॉइंट है, जो कि है कॉपी करना। आप ये चीज समझो, किसी से रेफरेंस लेना किसी से कॉपी करने में बहुत ही डिफरेंस है। पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, बट एक दो बार पहले भी हुआ। अब मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने किसी से रेफरेंस नहीं लिया, मैंने भी बहुत सारी चीजों से रेफरेंस लिया है। मतलब स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता तो हम चीजें किसी की अच्छी देखते हैं तो हम उससे रेफरेंस लेते हैं। तो मैंने हमेशा से क्या किया, अगर मुझे किसी की कोई चीज अच्छी लगी या किसी का कोई तरीका अच्छा लगा तो मैं वो देखती थी एंड मैं उसमें अपनी चीज भी ऐड करती थी कि अच्छा मैं इसको कैसे कर सकूं। और जैसे मैं अपने इनिशियल स्टेज में बताऊंगी कि बिगिन मेंटर जयदा करके मैं उनको फॉलो करती हूँ एंड बहुत पहले से मैं इनिशियल स्टेज से फॉलो करती थी, तो मुझे उनकी चीजें बहुत ही अच्छी लगती थी, वो जिस तरीके से समझाती थी। एंड मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ कि जैसे मैं ना बनाई हुई कोई डिजाइन अगर मैं मुझे अच्छी लगती थी और मैं उसको रिक्रिएट करती थी, तो पर्सनली तो मैं उनको मैसेज करती कि मैम दिस इज इंस्पायर्ड बाय यू, एंड मैं प्लस उनको टैग भी करती थी पब्लिकली भी, है ना। मतलब कॉपी से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल XY पर्सन है, वो आपके काम से इंस्पायर्ड है ना, वो भी वो चीज करना चाहते हैं, उस चीज में तो उसको मेंशन कर सकते हो। मुझे भी समझ में आता है कि रेफरेंस लेना क्या होता है एंड कॉपी करना क्या होता है। तो हर कोई अपना स्टोरी हाईलाइट सकता है, नो डाउट। होम बेकर है या कोई भी अपना स्टोरी हाईलाइट तो लगेगा ही ना कि कस्टमर रिव्यूज है, तो अब हाईलाइट्स रखो आप, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली वैसा कॉपी करना, मतलब अगर मैंने डिलीवरी का हाईलाइट्स रखा है, अगर मेरी स्कूटी है उसमें भी वही सेम कॉपी कर रहे हो, किसी को भी बुरा लगेगा ना। मतलब कि मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूँ, है ना, मैं आइडियाज अपने वो कर रही हूँ। ऐसा नहीं बोल रही कि हर कोई जानबूझ के करता है, ठीक है, क्या पता कभी कभी हमें नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं। एक मेरा ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है, आप मानोगे नहीं। रेसिपीज नो डाउट सिमिलर होती है, ठीक है। देयर वाज दिस रेसिपी एंड उसका जो डिजाइन था, तो दैट पर्सन उसने मेरा जैसे मैंने कटर से कट के वैसा डिजाइन कर रखा था एंड और नो डाउट मैंने अप्रिशिएट भी किया, बट और आप इंस्टाग्राम पे किसी फेमस शेफ को टैग कर रहे हो तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। दिस इज रॉन्ग। जैसे रिलेशनशिप में बोलते हैं कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, वैसे ही स्मॉल बिजनेसेस में ये रेड फ्लैग है, तो कॉपी मत करो प्लीज। देखो अगर क्लाइंट बोलता है मुझे ऐसा का ऐसा ही डिजाइन चाहिए, तो उसमें मैं ये नहीं बोल रही कि वो कॉपी कर रहे हो आप, नहीं। जैसे मैंने हाईलाइट का एग्जांपल दिया, तो हाईलाइट्स रखना कॉपी नहीं हुआ, बट वो हाईलाइट्स के थंबनेल जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप सेम रख रहे हो, मैं लिख रही हूँ कैप्शन में आप वही लिख रहे हो, तो वो होता है कॉपी।
प्लीज कॉपी मत करो, सामने वाले की भी मेहनत है तो आप उसको रिस्पेक्ट करो, अपना खुद का करो, अपनी यूएसपी डेवलप करो और मेहनत करो। मेहनत का फल बोलते हैं ना मिलता है, मेहनत करो। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने रात दिन नहीं की है, तो अब जाके मैं यहाँ पे हूँ, अब जाके मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। तो कल को आप भी उस जगह हो सकते हैं। मैंने किया, मैं मतलब मेरा सपना था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूं, तो मैंने किया एंड आप लोगों की सपोर्ट से बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगी। तो आप ये सब चीजें ध्यान में रखना एंड आपको पता है कि वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है और हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।